Namaste dosto. Welcome to Vivek Sagar Fitness, and in this video we will be practicing a quick 15 minutes morning yoga. तो आपके योगा मैट पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं ओम चैंटिंग के लिए। एक लंबा गहरा सांस अंदर लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। नेक अप एंड डाउन। सांस लेते हुए अपना सिर ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। देन साइड बेंड्स। अपने सेम ईयर को सेम शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। उसके बाद ट्विस्ट, राइट साइड लेफ्ट साइड करके अपने शोल्डर्स घुमाने शुरू करें धीरे धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लगभग 4-5 बारी करके अपने रिस्ट रोटेट करें। अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों को साइड रेस करें, साइड में उठा लें, एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच करके गोल घुमाना शुरू करें। सेम लगभग 5-6 बारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखें और धीरे धीरे अपनी एल्बोज से हवा में एक सर्कल बनाने की कोशिश करें। इस सर्कल को जितना बड़ा बनाएंगे उतना आप बेटर स्ट्रेच फील कर पाएंगे, ओपननेस फील कर पाएंगे आपके शोल्डर्स, आपके रिब केज, आपके चेस्ट में। नेक्स्ट साइड बेंड्स करेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड नीचे, साइड स्ट्रेच करें दोनों हाथों से लगभग 4-5 बारी करके। सेम डायरेक्शन में अपने हाथ को स्ट्रेच करें, जिस डायरेक्शन में आप बेंड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को स्ट्रेच करें। देन ट्विस्ट। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठा के पीछे लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सेंटर में। आप चाहें तो इस तरह से रुक रुक के भी कर सकते हैं अगर सांसों में कंफ्यूजन होती है तो। नेक्स्ट कैट एंड काउ या मार्जरी आसन के लिए तैयार होंगे। एक टेबल टॉप पोजीशन में आए, आपके दोनों घुटनों में हिप विड्थ अपार्ट गैप हो, आपके दोनों हाथ शोल्डर्स के जस्ट नीचे। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं, चेस्ट स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को टक इन करें, नीचे लेकर आएं, चेस्ट को स्क्वीज करें, स्टमक को स्क्वीज करें और कमर को ऊपर उठाएं। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, चेस्ट को स्ट्रेच करें, स्टमक को नीचे लगाने की कोशिश करें जब आप सांस भरते हैं। सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल ऊपर की तरफ मानो आप बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए आए, अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं, अपनी हील्स को टच करने की कोशिश करें। आपके कमर और हाथ एक सीध में लाएं। उसके बाद अपने पैरों को चलाने की कोशिश करें, एक घुटने को बेंड करें और दूसरे को सीधा करने की कोशिश करें। देन लगभग 3 से 4 बार दोनों से एक साथ करें, दोनों घुटनों को बेंड करें, पैरों को सीधा कर दें। थोड़ा सा 3-4 सेकंड माउंटेन पोज में या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में स्ट्रेच करने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठें और अपने घुटनों को खोल दें। वाइड लेग्ड चाइल्ड पोज के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए जाएं और अपनी चिन को ज़मीन से लगा दें। चेस्ट को टच करने की कोशिश करें फ्लोर से। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। लगभग 5 से 7 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं, दोनों हाथों से या तो स्टेप बैक करते हुए या स्लाइड करते हुए। नेक्स्ट फिर से एक बारी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेच दें और अपने दोनों पैरों से चलते हुए आगे आएं। अपनी दोनों एल्बोस को इस तरह से बाहर से पकड़ें मानो आप अपने हाथों को हग कर रहे हैं। अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ आपके पंजों पे शिफ्ट करें। दोनों उंगलियों से हुक बना के अपने पैर के अंगूठों को पकड़ें, नीज को बेंड करें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटनों से लगाएं। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें एज मच एज यू कैन। ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। देन सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। देन अगेन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्पाइन को मैक्सिमम सीधा रखने की कोशिश करें, आपकी कमर बेंड ना हो। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी होंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ सामने ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन। नेक्स्ट सांस लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे, हिप्स डाउन, नजरें ऊपर आसमान की तरफ देखें। देन सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
सांस लेते हुए अपने घुटनों को नीचे गिराएं, चेस्ट टच करें, हिप्स एंड स्टमक ऊपर उठे रहें। फिर से सांस लेते हुए 6 में एक बार सांस छोड़ दें, देन सांस लेते हुए 7th आपके कंधे नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड हों, ऐसे ऊपर की तरफ स्लज ना हो, अपनी स्पाइन से ऊपर उठ के रहें। देन अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए राइट लेग आगे, देन लेफ्ट लेग भी आगे, पादहस्तासन स्ट्रेच दें, देन हस्तोत्थानासन 11th स्टेप एंड 12। अगेन इनहेल 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3rd स्टेप, लेफ्ट लेग बैक, हिप्स डाउन, लुक अप, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे रखें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से 6th स्टेप में आए, चेस्ट डाउन, हिप्स अप, सांस छोड़े एक बार यहीं पे, फिर से सांस लेते हुए 7, पहले हेड अप, देन चेस्ट अप, देन स्टमक अप, सांस छोड़ते हुए अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग 8th स्टेप, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड 9, राइट लेग फॉरवर्ड 10, हेड डाउन, अपने माथे को टच करने की कोशिश करें आपके घुटनों से, सांस लेते हुए हैंड्स अप एंड 12। वन मोर राउंड, इनहेल अप, एक्सहेल हैंड्स डाउन, इनहेल राइट लेग पीछे, हिप्स को नीचे दबाएं, कमर को भी नीचे दबाएं और ऊपर देखें आसमान की तरफ। एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इसको कहीं कहीं पे माउंटेन पोज भी बोला जाता है, दैट्स ओके। 6, देन 7, सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, स्टमक अप, नेवल तक का पोर्शन शुड बी लिफ्टेड अप। 8, 9th स्टेप में आए, राइट लेग को फॉरवर्ड आगे रखें, हिप्स डाउन, नीचे प्रेस करें, कमर को भी नीचे दबाएं, राइट लेग दोनों पैर आगे, बोथ हैंड्स अप, 11 एंड 12। थोड़ी देर शवासन में रेस्ट करें, आपकी जो ब्रीदिंग शैलो हुई, अभी जो सांस फूला, श्वास को नॉर्मल करें, लंबा गहरा सांस अंदर लें, हर छूटती हुई सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें और देखें मात्र कुछ ही सेकंड में कैसे आप रिकवर हो चुके हैं अगली क्रियाओं को करने के लिए। लेफ्ट साइड होते हुए आपके पेट के बल लेटें और भुजंग आसन के लिए तैयार हों। अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास मिलाएं, पीछे से एडी पंजे मिले हुए हों, पंजे बाहर की तरफ सधे हुए तने हुए इस तरह से। सांस लेते हुए पहले अपने सिर को ऊपर उठाएं, देन चेस्ट, देन स्टमक, नेवल तक का पोर्शन ऊपर उठा के रखें। अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ ना फैलाएं, शरीर से चिपका रहने दें बिल्कुल। कंधों को ऊपर की तरफ ना उठने दें, कंधे नीचे की तरफ रिलैक्स्ड हों, बिल्कुल लूज छोड़ के रखें। शोल्डर पीछे की तरफ रोल्ड बैक, चेस्ट आगे की तरफ स्ट्रेच रखें। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। अगला आसन सलभ आसन के लिए तैयार हों। अपनी दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रखें, पीछे से दोनों एडी पंजे सधे हुए और अपने सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं। आगे से अगर आपका हेड और अपर चेस्ट उठते हैं दैट इज़ ओके, उठा सकते हैं आप। नहीं भी उठते तो चलेगा, लेकिन पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे घुटने से। दूसरे पैर से सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। जितना उठा सकते हैं आप उतना आरामदायक स्थिति में ऊपर उठा के रखें। लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस लेके आएँ। लूज छोड़े बॉडी को और सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अपर चेस्ट और हेड अगर आपका उठता है उठने दें, उसे रोकने की कोशिश ना करें और मकर आसन में रेस्ट करें। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर आपका माथा, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। दोनों घुटनों पर एक नीलिंग पोजीशन बनाते हुए माउंटेन पोज में आएं। माउंटेन पोज या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में रुकें। आप चाहें तो आप आपके मैट के एजेस या किनारे भी पकड़ सकते हैं, आपको एक बेटर ग्रिप या होल्ड के लिए। लगभग 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखें एंड नेक्स्ट पोज
चाइल्ड पोज के लिए आएँ। पहले वज्रासन में बैठें, दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर रखें और दोनों हाथों से आगे की तरफ स्लाइड करते हुए अपने माथे को ज़मीन से लगा दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ें और धीरे से अपने हाथों से स्टेप बैक करते हुए वज्रासन में बैठें। अगला पोज कैमल पोज या उष्ट्रासन के लिए तैयार होंगे। अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आए, आपके कंधे की सीध में। पीछे से पंजों को शुरुआती दिनों में कर्ल करके ही रखें, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के। सांस लेते हुए अपने सीधे हाथ को घुमाते हुए सीधी हील पे रखें। बाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं हील पे रखें। स्टार्टिंग में अगर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप एक एंगल में भी रुकें, दैट इज़ बेटर, बट रुकना ज़रूरी है। नहीं तो अपनी थाइज और स्टमक को आगे की तरफ स्ट्रेच करें और पीछे नीचे देखने की कोशिश करें। सेम जैसे गए थे वैसे ही वापस लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए राइट हैंड को घुमाते हुए काउंटर पोज जरूर करें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से इंटरलॉक करें। अपनी बैक को राउंड करते हुए आपका सिर ज़मीन से लगाने की कोशिश करें और माथे को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। दैट वन इज कॉल्ड रैबिट पोज। और उसके बाद प्राणायाम के लिए रेडी हों। किसी भी कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे तो अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या इस तरह से आप पूर्ण पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं। 2 प्राणायाम हम इन टोटल करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको आपकी सांस को झटके से फोर्सफुली बाहर छोड़ना होता है। पूरा सांस एकदम खाली हो और स्वतः ही सांस को अंदर आने दें। आप चाहें तो एक हाथ जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है अपने स्टमक पे भी रख सकते हैं, सो दैट आपका मसल माइंड कनेक्शन बना रहे। हाथ से आपने आपके पेट को प्रेस नहीं करना होता। जब आप झटके से इस तरह से सांस को छोड़ते हुए अपने पेट पे हाथ रखते हैं तो आपका स्टमक अपने आप ही अंदर जाता है। उसके बाद अनुलोम विलोम के लिए तैयार हों। लगभग 4 से 5 लंबे गहरे सांस अंदर लें। किसी भी प्राणायाम को अगर आप स्विच करते हैं, जैसे कपालभाति से अनुलोम विलोम करते हैं, तो बीच में 4 से 5 लंबे गहरे सांस लें। खुद को प्रिपेयर करें नेक्स्ट प्राणायाम के लिए। अगर कभी बीच में कपालभाति करते हुए आपको लगता है कि आप फील कम कर रहे हैं तो फिर से पेट पे हाथ रख सकते हैं। 30-30 या 50-50 के आप इस तरह से स्ट्रोक्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक बार में लगभग 3 मिनट जरूर करें। जैसे 60-60-60 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया या 90-90 के 2 राउंड कर लिए। नेक्स्ट अनुलोम विलोम के लिए रेडी होंगे। अपने राइट हैंड की फर्स्ट दोनों फिंगर को फोल्ड करें और आपके अंगूठे और रिंग फिंगर के बीच में आपके नॉस्ट्रिल रखें। अंगूठे से सीधी नासिका को दबाएं और बाईं नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करें, राइट से सांस बाहर करें, फिर राइट से सांस अंदर लें, राइट को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर कर दें। इस तरह से अनुलोम विलोम का एक साइकिल या एक चक्र कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग में लगभग 5 से 7 साइकिल्स या राउंड अनुलोम विलोम के आप ज़रूर करें। कोहनी को इस तरह से ऊपर उठा के ना रखें। अपनी दोनों कोहनियों को आपके शरीर के मैक्सिमम क्लोज रखें। सांस को लंबा गहरा सूक्ष्म होने दें। कोशिश करें कि आपके सांस की आवाज़ आप ही को कम से कम आए, या ना भी आए तो बहुत अच्छा, बट ये एक अभ्यास का विषय। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इतना शांत सांस लेना शुरू कर देते हैं कि आपके सांस की आवाज़ आपको आना बंद हो जाती है, सिर्फ वो महसूस होता है। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें, उस शांति को महसूस करें और अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक लंबा गहरा सांस अंदर लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं या कोई आपको योगा रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ विवेक सागर फिटनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। थैंक यू एंड नमस्ते।